हम्म। मेरा शादी हुआ था, लव मैरिज हुआ था। हम्म। लव मैरिज हुआ था। ने सबके लिए भगवान ही है। आजकल की दुनिया में जो अपने अपनों को नहीं पूछते हैं, तो ये खाना दे रहे हैं, रहने को लिए जगह दे रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि इतना प्यार मिला है। अभी जो आज यहाँ पे मैम बैठी हैं, ये भी हम लोगों की वीडियोस देख के आई हैं यहाँ पे। आप लोगों ने वीडियोस को इतना शेयर किया, उस पर लाइक किए, कमेंट किए कि मैम तक हमारी वीडियो पहुँच गई। मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि एडॉप्शंस के लिए और शादियों के लिए कॉल ना करें। ये यहाँ पे हमारी बैंक डिटेल्स हैं। अगर आप हमारी थोड़ी सी भी हेल्प करना चाहते हैं तो ये हमारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है। या फिर अगर अपनी आप बर्थडेज या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना चाहते हो तो आप मोस्ट वेलकम हो। तो आइए मैम से हम पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इतने छोटे से बच्चे को लेके इन्हें यहाँ पे आना पड़ा। नमस्कार। नमस्ते। तो ऐसा क्या हुआ? ये भी आपका जो बच्चा है कितने दिन का है? 27 डेज। 27 डेज़ का। और आप कहाँ से आए हो आप? उड़ीसा, संबलपुर से। और आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? भैया जी का वीडियो और आपका वीडियो देख के यूट्यूब पे यहाँ पे हाँ। आए। तो ऐसा क्या हुआ कि इतने छोटे बच्चे को लेके आपको यहाँ पे आना पड़ा? भैया, कोई तो अपने खुशी से नहीं आता है ना, हम्म। कोई मजबूरी है। हम्म। जैसे कि मैंने जीवन में बहुत सी ऐसी मजबूरी देखी है, कमजोरी देखी है। हम्म। मैं तो उड़ीसा से हूँ, हम्म। शायद अच्छे से हिंदी नहीं मेरे नहीं को नहीं, नहीं ठीक है। आता है। कोई नहीं कोई नहीं। हाँ, तो मैंने 2007 को हम्म। मेरा शादी हुआ था, लव मैरिज हुआ था। हम्म। लव मैरिज हुआ था। हम्म। ने फिर हमने 2009 में 2009 में एक साथ रहने लगे। हम्म। मुझे पता नहीं था जब मैं घर से निकली मेरे साथ क्या होगा। हम्म। निकल तो आई, लेकिन जिस पर मैंने इतना विश्वास किया, भरोसा किया, उसी दिन से मेरी ज़िंदगी में ऐसा बुरा दिन शुरू हुआ। मैंने सपना लेके आया था कि खुशी से ज़िंदगी बिताऊंगी, लेकिन उसी दिन से उसी इंसान ने, मैंने तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया, लेकिन वो अपने दोस्तों और दारू के बीच में डूबा रहता था। उसे ये भी पता नहीं था कि आज मैंने अपनी बीवी को लेकर आई हूँ और उसे क्या चाहिए। उसे खाना चाहिए, उसे थोड़ा सा प्यार चाहिए, ये भी उसने नहीं सोचा। शादी के जिस दिन हम पहली दिन रहे, उसी दिन से ही वो अपने दोस्तों से गिरा रहता था। फिर मैंने तो शायद 2-3 दिन बाद वो फिर से घर आए। फिर उन्होंने मेरे को मनाया, बोले ऐसा ऐसा। मैं खुश हो गया था थोड़ा, इसीलिए अपने दोस्त और यार लोगों के पार्टी में बिजी था, ऐसा बोले। फिर मैं उन पर विश्वास कर गई। ऐसा हर रोज़ होता था। वो सुबह उठते थे, ड्यूटी के नाम पर जाते थे, और फिर दोस्तों के बीच में दारू पार्टी होता था। ऐसा बहुत दिन हुआ, लेकिन हद तो तब हो गया जब मेरा
बड़ा बेटा हुआ, मेरा 2 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, जब मेरा बड़ा बेटा हुआ तब सब बोले ये सुधर जाएगा, लेकिन ये नहीं सुधरा। मैं तो अपने माँ के घर भी, बड़ी बहन है उसके घर भी फ़ोन किया था कि ऐसा ऐसा। उसने बोला कि तुम तो अपने मर्जी से शादी कर लिए, अब तुम भाड़ में जाओ चाहे मर जाओ, हमारा कुछ नहीं। इसलिए मैंने उस दिन से किसी को भी बोलना सही नहीं समझा, बस यूं ही हर वक्त घुट घुट कर रहता था। लेकिन हमेशा जब मोबाइल आया तो हमेशा मोबाइल पर सर्च करता था, कहाँ मुझे ऐसा ठिकाना मिल जाए जहाँ मैं रह सकूं। और कुछ दिन तो कम से कम शांति से मेरा गुजरे, लेकिन ऐसा कोई ठिकाना मेरे को नहीं मिल रहा था। ऐसा करते 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 अभी मैं 2023 को मैंने अपने दोस्त के यहाँ हिम्मत करके चली गई, लेकिन वहाँ भी कितने दिन रहती। तो मतलब आप ये 12-13 साल आप हिम्मत करके साथ रहते रहे? हाँ, साथ रहते रहे, लेकिन उसी का वही सुबह को सॉरी, फिर शाम को वही। तो जैसे शराब वगैरह पी के हाथ वगैरह भी उठाते थे? नहीं, वो हाथ तो नहीं उठाते हैं, लेकिन शराब पीते हैं, शराब पी के सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे भी होता है, वो शराब पी के आके सो जाते हैं और बिल्कुल वहीं पे पटी तो नहीं करते हैं, लेकिन वॉमिटिंग कर देते वॉमिटिंग हैं, वगैरह? हम कर देते हैं, ये कर देते हैं। मेरे को ऐसा लगता है, और मेरा कोई भी बात नहीं मानते, मेरे को ऐसा लगता है जैसे वो मैं उनका गुलाम हूँ। हम्म। और जब मैं बोलती हूँ ऐसा मत करो, वो बोलते हैं क्यों ना करूँ, थोड़ा सा तो पी लिया, इसमें क्या गलत हो गया। ऐसा हमेशा बोलते रहते हैं। फिर हम दोनों के बीच लड़ाई होता है। फिर ये दूसरा वाला आ गया अभी इसका जन्म 27 दिन पहले हुआ? हाँ 27 दिन पहले हुआ है। हम्म। इसके बाद तो मेरा सब्र ही टूट गया। उन्होंने मेरे साथ जो किया वो शायद किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा। जब मेरा हॉस्पिटल में मेरा भर्ती हुआ उस दिन वो तो गए, लेकिन एक इंसान को, उनके एक दोस्त था, उसको लेकर गए और मेरा ब्लड थोड़ा कम था तो ब्लड देगा बोल के लेके गए। लेकिन मेरे रास्ते में जितने भी ढाबा या दारू का दुकान पड़ता था, खरीद के पीके जाते थे। जब वहाँ पहुँचे तो ये बात है जब डिलीवरी के लिए आपको लेके जा रहे थे? हाँ, तो जब वहाँ पहुँचे तो हमारा ऑलरेडी ये हो चुका था, वहाँ पर भर्ती हो चुका था, लेकिन ये तब भी नहीं पहुँचे। रात के हम तो भर्ती हमारा हो गया 6:30 बजे, लेकिन ये रात को 9 बजे पहुँचे और वहीं पर ही लड़ाई शुरू कर दिया। तो छोटी सी बात को लेकर वहाँ पर चिल्ली हो गया। तो मैंने उनको बोल दिया कि तुम चले जाओ, मैं अकेली अपनी डिलीवरी करवा के चली जाऊँगी। तो वो नहीं माने। तो हमने जो दोस्त उनके साथ था उनको बोल दिया कि तुम इनको लेकर चले जाओ, हमें नहीं करवाना ट्रीटमेंट, हम अकेले ही अपना संभाल लेंगे। तो वो तो लेकर आ गए। फिर उन्होंने बोल दिया कि अब तुम अपना संभाल लो, तुम्हारा जो होगा, मेरे को कुछ आता जाता नहीं है। फिर मैंने अपना एक रिलेटिव्स को कॉल किया और बोला कि ऐसा ऐसा ब्लड चाहिए। तो वो बोला हाँ ठीक है, मैं सुबह भेज दूँगी। फिर उसने भेज दिया, लेकिन ये कुछ नहीं किए। फिर से
अभी तो तकलीफ और शुरू होने वाली थी। वहीं पे मैंने एक मौसी थी, उसके साथ खुद को मेरा बड़ा वाला ऑपरेशन हुआ। तो जब वहाँ मैं तकलीफ में थी, कोई मेरे को उठाने वाला हो, कोई मेरे को थोड़ा सहारा दे दे। जो मौसी थी वो बूढ़ी मौसी थी, उसका उतना हिम्मत नहीं था कि वो मेरे को हाथ भी पकड़ सके, लेकिन ये सो जाते थे, बोलते थे अपना खुद करो, थे लेकिन सो जाते थे। तो मैं उठ भी नहीं पाती थी। वैसे बिस्तर में 3-4 दिन मौसी थोड़ा हेल्प कर देती थी, तो मैं खुद का उठ जाता था। बहुत तकलीफ होता था, दर्द होता था, मैं नहीं उठ पाता था, फिर भी उठता था। लेकिन जब वहाँ से आई घर आ गई 5 दिन, शायद 5 दिन रहने के बाद है कि वहाँ तो मेरे को कम से कम समय पे खाना मिल ही जाता था हॉस्पिटल का। पर जब मैं घर आई तो वो वहाँ पर हमारा दशहरा का चल रहा था। तो वो हम घर में हम मेरे को रख के ऐसे चले आए जैसे मानो उनके लिए दशहरा ही सब कुछ था। फिर 5 दिन के बाद घर लौटे, तब मैं 2 दिन खट से नहीं उठ पाया, खटिया से नहीं उठ पाया। तो तब मेरे एक बड़ा बच्चा को खाने का भूख लग रहा था, तो मैं उसको बोल देता था, बेटा वहाँ पर पारूटी है खा लो, बिस्कुट है खा लो। पर मैं खुद कुछ नहीं खाता था, क्योंकि मैं तो खट से उठ ही नहीं पा रहा था बिस्तर से। तो जब 5 दिन हुआ तब वो घर में आए। जब घर में आए तो मैंने बोला कहाँ गया खाना, आप तो खाना लेने गए थे। तो बोले तुम नौटंकी कर रहे हो, तुम्हारा क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ है, सब कर पाते हैं काम, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा मेरा तो जो ऑपरेशन हुआ है वो तो अभी सूखा ही नहीं है, और मेरा जो स्टिच हुआ था स्टिचेस हैं। हाँ वो खोला भी नहीं गया था। तो मैंने बोला मेरे को कितना तकलीफ हो रहा है तुमको मालूम है। फिर 2 बच्चे को संभालूं, सारे रात भर जग के बच्चे को संभालूं, फिर बड़ा बच्चा को खाना दूं, खुद ना खाऊं, लेकिन ये तो तुम बाप के हिसाब से कर सकते हो ना। तो वो बोलता है घर में तो सब कुछ है, राशन है, पानी है, सब है, बना के खा लो। तब मेरे को बहुत दुख आया। मैंने सोचा कि अगर यही प्यार था और यही अगर ये था तो ऐसा ज़िंदगी ही नहीं चाहिए। और मैंने सोचा मुझे कहाँ पर ऐसा सहारा मिल जाए जहाँ कम से कम मैं ठीक होने तक या कुछ लड़ाई करने तक मुझे रहने की जगह या मेरा ये कोई समाधान कर दे। ये समस्या मेरा जो पति का ये है, कहाँ रह लूँ तो शायद उसको कुछ समझ आ जाए। ये सोच के मैंने बहुत बार कोशिश किया था पहले यहाँ आने की, तो नहीं आ पाया, क्योंकि वो मेरे को इमोशनली ब्लैकमेल हाँ करते थे। बोलते थे तुम अगर चले जाओगे तो मैं सुसाइड कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो 2 बार मैंने टिकट करवाया था वहाँ से। फिर तत्काल का टिकट था, फिर मेरे को वैसे कैंसिल करवाना पड़ता था वो। फिर इस बार जब इतना हद हो गया, मैं तो बोल ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि उसने इतना मेरे साथ ये क्या बताऊँ टर्चर हुआ था मेंटली मेरे साथ कि मैं सोचा कि वहीं चले जाती हूँ जहाँ जहाँ भैया मेरा कुछ मदद कर देंगे, शायद मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए।
और उम्मीद हो गया तो मतलब वो शराब पी लेते थे, शराब पी के वो सब भूल जाते थे? हाँ, अभी भी वही है, अभी भी वही, वो शराब पी के मर जाऊंगा, ये करूंगा, मेरे को इमोशनली कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं ये सब छोड़ दूंगा, तुम चले आओ, वही बोल रहे हैं। तो फिर आप में एक दिन इतनी हिम्मत आ गई कि अब मैं बस घर छोड़ दूंगी, हाँ और वो दिन था दिवाली का? हाँ, दिवाली के 2 दिन पहले का था। हाँ हाँ हाँ, 11 तारीख को, हाँ हाँ। 11 तारीख को मैंने घर छोड़ दिया और बच्चे दोनों को लेकर यहाँ चली आई भैया के पास, क्योंकि मुझे उम्मीद लगा कि भैया मेरा समाधान कर देंगे, मुझे आसरा मिल जाएगा। तो यहाँ आके आपको कैसा लगा? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा वीडियोस में देखा था, सुना था, वैसा ही था या उससे अच्छा लगा? उससे बहुत अच्छा है। शायद ये मान लीजिए कि हर किसी के लिए उम्मीद है ये घर, भैया का घर। और मैंने तो आज तक भैया का वीडियो ही देखा है, दूर से उनका आवाज़ सुना है। उनकी आवाज़ सुन के मुझे लगता है जैसे ऊपर से भगवान है, ऐसे मुझे उनका आवाज़ लगता है। जब मैं उनसे शायद मिलूँगी तो मुझे डर लगता है। मैं पहली बार घर से शायद ये मान के चलिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से ही दूर, इतने दूर आई हूँ। शायद इस भगवान का थोड़ा दर्शन हो जाए, इसी उम्मीद से। सबके लिए भगवान ही है। आजकल की दुनिया में जो अपनों को नहीं पूछते हैं, तो ये खाना दे रहे हैं, रहने को लिए जगह दे रहे हैं, उम्मीद दे रहे हैं, इससे बड़े और क्या है दुनिया में। दुनिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन जहाँ अपनों के लिए जगह नहीं है, जहाँ मेरी दीदी ने मेरे को बोल दिया कि तुम भाड़ में जाओ, तो ये घर तो मेरे आने से, मेरा 2 घर है, अपना घर और ये घर, ऐसा लग रहा है मेरे को। और नहीं तो मेरा तो कोई भी नहीं है। ये यहाँ पे जैसे बात कर रही हैं भैया की, तो वो है अविनाश जैन जी, जो कि माइका के फाउंडर हैं। जो पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अविनाश जैन जी की हैं। ये विराट कोहली के साथ में हैं, ये नितिन गडकरी के साथ में, इधर प्रियंका चोपड़ा जी के साथ में हैं। अविनाश जैन जी ने ना एक ऐसी संस्था बनाई, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका क्या विचार था माइका के बारे में, कहाँ से ये ख्याल आया, उन्होंने कहा कि ऐसी इस पूरी दुनिया में कोई संस्था है ही नहीं। अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, पर कोई ऐसी संस्था नहीं है जहाँ पे एक माँ को उसके बच्चों के साथ रखा जाए, बेटी या फिर बेटा कोई भी हो, कोई ऐसी संस्था है ही नहीं। तो उन्होंने ये संस्था बनाई, इसका नाम रखा माइका। आज अगर कोई इनसे पूछेगा आप कहाँ पे हो, आप माइका स्वीट होम। मायके में है। ये किसी पराई जगह में नहीं है। मायका मतलब माँ का घर। भले ही इस संसार के हर रिश्ते ने इन्हें ठुकरा दिया हो, लेकिन मायका, ये माँ का घर, मायका स्वीट होम, जो कि दिल्ली नजफगढ़ में है, ये ऐसी जगह ही आपको अपनाएगा। मायका आपसे कुछ लेता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको देगा। यहाँ पे आके आप रह सकते हो, जैसे आज आप यहाँ पे आए हो। आपको उस टाइम पे तो डर लग रहा होगा कि मैं किस जगह, क्योंकि उड़ीसा से उतनी दूर से आप आए ट्रेन में अकेले, इतने 27 दिन के बच्चे को लेके, ठंड का टाइम हो रखा है। डर तो रहा होगा मन में कि कैसे जाऊंगी, क्या होगा। पर जब आप यहाँ पे आ गए तो आपकी टेंशन वगैरह सारी दूर हो गई। यहाँ पे तो पहले दीदी को कॉल किया था, मैडम जी को, तो उनका वो बिजी थे शायद, नहीं उठाए। तो फिर मैंने भैया को फ़ोन किया, तो पहले भी भैया को किया था, पर वो जब मैं वहाँ पर थी गांव में, तो उन्होंने कभी कॉल रिसीव नहीं किया। लेकिन उस दिन शायद मेरा उम्मीद बढ़ जाए, इसीलिए उन्होंने ही कॉल रिसीव किया था। और उन्होंने ही एक मैम है, वही उड़ीसा के, उनको भेजा था। नंदिनी से बात करवाई। हाँ, भेजा था। तो वो मेरे को लेने गए और फिर वो ही मेरे को लेकर आई यहाँ पर। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे आके क्या आपसे किसी भी चीज़ के लिए 1 रुपया लिया गया? नहीं। आपकी ज़रूरत का सारा सामान आपको दिया गया? हाँ।
अब आप क्या वापस अपने घर जाना चाहेंगे? भैया अगर ठीक कर दें तो मेरा घर। हम्म, ये सवाल मैंने इनसे इसलिए पूछा, अगर आप मजबूर हैं तो यहाँ रह रहे हैं, लेकिन हम कभी मजबूर नहीं करते। जो भी इंसान यहाँ पे मजबूर, चाहे कैसे भी हालातों से लड़कर आया हो, यहाँ पे अब जैसे ये बैठे हैं, इनकी सारी बातें अविनाश जैन जी सुनेंगे। फिर इसके बाद इनके हस्बैंड को बुलाया जाएगा, सारी बातें उनसे की जाएंगी, उनको समझाया जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि दोबारा से इनको इनके परिवार के साथ भेजा जाए और ये खुशी खुशी वहाँ पर रहें। अब तक यहाँ पे आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे, 5,000 से ज़्यादा केसेस इसी रूम में बैठकर सोल्व हुए हैं, जो कि या तो डाइवोर्स के कगार पे थे या फिर उनका डाइवोर्स हो चुका था। आज वो 5,000 से ज़्यादा केसेस आपस में खुशी खुशी रह रहे हैं। अच्छा, मैं कभी जैसे अविनाश जैन जी से पूछ रहा हूँ कि मैंने कहा सर ऐसा क्या आप उन्हें मोटिवेट करते हो, ऐसी क्या बातें बताते हो? तो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ उनसे बैठ के उनकी परेशानियाँ सुनता हूँ और उनको कुछ बातें बोलता हूँ। कहते हैं कि इस जगह में ही कुछ ऐसी वाइब्स हैं कि चाहे आप उसको स्पिरिचुअल एंगल से जोड़ लो, चाहे आप उसको पॉजिटिव वाइब्स बोल लो, कि अपने आप चीज़ें ठीक हो जाती हैं। वो ऐसा भी बोलते हैं कि अगर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी परेशान है तो वो यहाँ पे आ सकता है, 1 से 2 दिन रहिए। 150 से 200 यहाँ पे महिलाएं, बेटियां, बहनें रह रही हैं, उनके साथ अपना वक्त बिताए। फिर देखिए कि कैसे आपकी उस 1 से 2 दिन में सारी परेशानियाँ, सारी नेगेटिव वाइब्स दूर हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप में से कोई भी यहाँ पर आना चाहे, यू आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रहना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका तीनों टाइम का खाना पीना, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। जो आप खुशी खुशी डोनेट करना चाहो, अगर 1 रुपया दो तो वो भी हमारे लिए 1 लाख के बराबर, और 1 लाख दो तो वो तो 1 लाख के बराबर है ही। खैर, तो ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहो। बहुत आप लोगों ने प्यार दिया है। ये आज आप लोगों ने जो वीडियोस शेयर किए हैं ना, उसके नीचे कमेंट्स जो पॉजिटिव किए हैं इन कहानियों को सुन के, वहाँ से चाहे ये मैम बैठी हैं, चाहे आप और वीडियोस देख रहे हो, उन लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं यार, कमेंट्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं। एक ऐसी जगह है इस दुनिया में जहाँ पे हमें अपना समझा जाएगा, हमें पराया नहीं समझा जाएगा। तो अब आप अपने यहाँ पे बच्चे के साथ खुश रहिए। जैसे ही आपके हस्बैंड को कॉल किया जाएगा, उन्हें यहाँ बुलाया जाएगा, फिर उनको बैठ के यहाँ समझाया जाएगा, फिर आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।